हेलो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लर्क के पदों पर 2026 के लिए बम्पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर आपका भी सपना है इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और वर्ल्ड क्लास बैंक में काम करने का, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम क्रूशियल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार एसबीआई ने वैकेंसीज और कुछ स्टेट को लेकर एक नया सरप्राइज दिया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से सारी डिटेल्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉब रोल की। दोस्तों, ये एक जूनियर एसोसिएट की जॉब है जो कि क्लर्कियल कैडर की जॉब है। लेकिन नाम पर मत जाइएगा, इस रोल में सिर्फ आपको डेस्क पर बैठकर ही काम नहीं करना है। बैंक की सारी गाइडलाइंस के मुताबिक आपका ये एक मार्केट ओरिएंटेड जॉब रोल भी होने वाला है। आपको कस्टमर कॉल्स करनी होगी, बैंकिंग और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी और बैंक के प्रोडक्ट्स को बैंक के अंदर और बाहर क्रॉस सेल भी करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा आउटडोर ट्रेवलिंग भी शामिल हो सकती है और आपकी वर्किंग आवर्स या शिफ्ट बैंक की ज़रूरतों के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो अगर आप में एक अच्छा कम्युनिकेशन और मार्केटिंग फ्लेयर है तो ये प्रोफाइल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, इंपॉर्टेंट डेट्स तो नोट कर लीजिए। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की प्रोसेस शुरू हो चुकी है 11 अगस्त 2026 से। इसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर हेवी लोड या सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आमतौर पर देखने को मिलती है, इसलिए समय रहते अपना फॉर्म जरूर भर ले। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो कैटेगरी के हिसाब से फीस कुछ इस तरह है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस मिलाकर टोटल है 750 रुपया, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज या फिर एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से तो आते हैं, तो आपके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, यानी आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है। अब आते हैं सबसे अहम और सबसे बड़े मुद्दे पर, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट और स्टेट वाइज वैकेंसी। और यही वो पॉइंट है जहां इस बार एसबीआई ने सबको जबरदस्त सरप्राइज दे दिया है। दोस्तों, इस बार टोटल रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी को मिलाकर हजारों पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें टोटल रेगुलर वैकेंसी 7680 है और बैकलॉग वैकेंसी 1444 है। लेकिन जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का टेबल खोलेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट या नॉर्थर्न स्टेट में बैंकिंग जॉब्स के लिए ज़्यादा क्रेज होता है और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी वहीं आती हैं। लेकिन इस बार एसबीआई ने एक ऐसा ट्विस्ट या मजाक किया है, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ बड़े और प्रोमिनेंट हिंदी स्पीकिंग नॉर्दर्न स्टेट जैसे बिहार और पंजाब का नाम तक वैकेंसी टेबल से एक तरह से गायब कर दिया है, या वहां पर कोई डायरेक्ट वैकेंसी दिख ही नहीं रही है। कैंडिडेट्स यही सोच रहे हैं कि आखिर हिंदी बेल्ट के एस्पिरेंट्स के साथ ये कैसा इंसाफ है, या फिर एसबीआई ने ये कैसा नया एक्सपेरिमेंट किया है। चलिए देखते हैं इस बार स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई सर्कल के अंदर अकेले 1410 रेगुलर वैकेंसीज दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र सर्कल के अंदर 1718 वैकेंसीज निकली हैं और भुवनेश्वर की बात करें तो 1100 पोस्ट है। वहीं कर्नाटका में 760 है, वेस्ट बंगाल में 555 और गुजरात में 330 रेगुलर वैकेंसीज है। लेकिन सवाल यही उठता है कि बाकी स्टेट्स का क्या। दोस्तों, क्योंकि रूल यह है कि आप सिर्फ एक स्टेट या एक यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी देना होगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले एसबीआई की ऑफिशियल पीडीएफ का वैकेंसी पेज खोलकर अपनी कैटेगरी और स्टेट को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। इस बार का वैकेंसी ब्रेकडाउन सच में अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें। अब आते हैं सबसे मज़ेदार और मोटिवेटिंग पॉइंट पर, यानी कि सैलरी और इमोल्यूमेंट्स। सबका ये सवाल होता है कि एसबीआई में क्लर्क बनने के बाद हाथ में कितनी सैलरी आएगी। तो दोस्तों सुन लीजिए, इसका पे स्केल है 24,050 से लेकर 64,480 रुपये तक। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, इसलिए बैंक आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट देता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी वो 24,050 नहीं बल्कि सीधे 26,730 से शुरू होगी। अगर हम टोटल स्टार्टिंग इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो जैसे मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में डीए और बाकी सारे अलाउंसेस मिलाकर ये अमाउंट लगभग 46,000 पर मंथ तक पहुंच जाती है। इसके अलावा बैंक के रूल्स के हिसाब से आपको प्रोविडेंट फंड, न्यू पेंशन स्कीम, मेडिकल फैसिलिटीज़ और लीव फेयर कंसेशन जैसे
सारी स्टैंडर्ड बैंकिंग पर्क्स मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन इस फॉर्म को भर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो। अगर आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2026 तक आ जाना चाहिए और आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। अब आते हैं सबसे मेन पड़ाव पर, सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, एसबीआई का क्लर्क बनने के लिए आपको टोटल 3 फेज से गुजरना होगा। फेज 1 होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है। इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के सवाल आते हैं और हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट यानी कि टोटल 1 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 मार्क्स कट होते हैं। फेज 2 होता है मेंस एग्जाम। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो मेंस में बैठते हैं। ये एग्ज़ाम 2 आवर 40 मिनट का होता है, जिसमें जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 200 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट पूरी तरह से मेंस के मार्क्स पर ही तैयार होती है। और फेज 3 होता है LLPT, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में अपने ऑप्टेड स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको सीधा सेफ है, लेकिन आपने नहीं पढ़ी तो सिलेक्शन के बाद आपको ज्वाइनिंग से पहले एक छोटा सा लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें पास होना कंपलसरी है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जब आप एग्जाम देने जाएंगे या फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास प्रिंट किया हुआ कॉल लेटर होना चाहिए, जिस पर प्रीलिम्स एग्जाम के टाइम पर सेंटर स्टाफ ने स्टाम्प लगाई हो। अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं, एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल भी और उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी। आपके पास कम से कम 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। और सिलेक्शन के टाइम पर आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि OBC, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1/4/2026 के बाद का हो या EWS सर्टिफिकेट और बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है और कुछ खास बातें। फॉर्म को सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरा जा सकता है, उसके लिए आपको SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरना होगा। फॉर्म भरने के वक्त अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन को प्रॉपर डायमेंशन और फाइल साइज में स्कैन करके अपलोड करना होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का टेक्स्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसको आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखकर अपलोड करना है। एक और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, इस जॉब में इंटर सर्कल या इंटर स्टेट ट्रांसफर का कोई भी प्रोविजन नहीं है आपकी ज्वाइनिंग के पहले 5 साल तक। इसलिए आप जिस भी स्टेट या सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं बहुत सोच समझकर अपनी लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी देखकर ही अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, किसी भी फेक वेबसाइट या एक्सटर्नल कोचिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। सारी ऑफिशियल अपडेट के लिए SBI के पोर्टल पर ही भरोसा रखिए। तो दोस्तों, ये थी SBI जूनियर एसोसिएट्स 2026 रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी अहम और कंप्लीट जानकारी। अगर आपका भी सपना है इस देश के सबसे बड़े बैंक में एक शानदार कैरियर बनाने का और अपने परिवार का नाम रोशन करने का, तो बिना किसी डिले के अपने टाइम पर अपना फॉर्म भरिए और तैयारी को एक रफ्तार दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसके लिए लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं कल एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।